देखा देखा देखा। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। अभी पता चलेगा। ये अच्छा है भाई, जब परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो भाई लीग को ही छोड़ दो। हाँ, उनके साथ थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा करो कि भाई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, और फिर भाई वापस चले आओ। ये अच्छी भाई टेक्निक ढूंढी हुई है शहीन शाह अफरीदी ने। बीबीएल में भी सेम चीज ऐसी ही थी, वहां पे भाई पिट रहा था तो भाई साहब वापस पाकिस्तान आ गए। और लंका प्रीमियर लीग में गया तो वहां पे भाई मैनेजमेंट के साथ इसके लफड़े चल रहे हैं, परफॉर्मेंस पे ध्यान ही नहीं है, बस एटीट्यूड दिखाना है कि भाई मैं तो प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। और जब कोई मशीन चलती है ना तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रिलोड करें। और एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी इलाज की जरूरत है? भाई शाहीन शाह अफरीदी के लंका प्रीमियर लीग एलपीएल में स्टैट्स बताओ ना तो तुम लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे कि इसने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में लीड करना है। 6 इनिंग्स में 7 विकेटें लिए, इकोनॉमी रेट 10.18 का और स्ट्राइक रेट 18 का। बजाय इसके कि आपको अगर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टूर पे नहीं पूछा गया टेस्ट स्क्वाड में, आप एनसीए में अपनी फिटनेस पे काम करते, आप अपनी स्विंग पे काम करते, आप अपने पेस पे काम करते, आप अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करते। आपने लंका प्रीमियर लीग ज्वाइन कर ली और वहां भी आपको मार पड़ रही है। इवन कैप्टन जो है वो आपसे पूरे 4 कोटे के ओवर्स नहीं डलवाता यार। मतलब यू आर पेइंग द प्राइस फॉर योर डिसीजन। लो ले लो। यंगस्टर अगर अच्छा हो, जैसे आपने देखा होगा शाहीन शाह जो है वो अंडर 19 से फौरन बाद आ गया था। अब बहुत सारे प्लेयर जो है ना वो पीएसएल में 1-2 मैच स्केल के ही आ जाते हैं। आजा संडास दिखा तो। लो जी, लंका प्रीमियर लीग से भी छोड़कर ये चला गया, बीबीएल से ये भागा, लंका प्रीमियर लीग से ये भाग गया। ये हमारा ओडीआई का कैप्टन शहीन शाह अफरीदी ड्यू टू पर्सनल रीजन। बीबीएल में क्या किया था इसने, 3 लगातार इसने फुल टॉसें मारी थी, अंपायर ने इसे गेंद ले ली थी कि भाई तू जा, तेरे लिए ये लीग नहीं है, तू घर जा। सच बात है कि इस किंग ने हमें कुछ भी कभी नहीं जितवाया। और रही बात शहीन की, सर एलपीएल में अभी तक ये 6 मैचों में इसकी बॉलिंग इतनी को जलील हो चुकी है, 250 प्लस रन, मेरे ख्याल में ये 300 के करीब रन खा चुका है। और एलपीएल वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि हमसे दुनिया की सबसे बड़ी गलती हुई है, हमने इस बंदे को जो है वो टीम में लिया। उधर हारिस रऊफ ने, मैंने आपको बताया था, एमएलसी में अपनी टीम को हराया। इधर पूरा पाकिस्तान जो एलपीएल में खेल रहा है सर, हर बंदा जो है वो 70-80 का आ रहा है। तो शहीन साहब प्रीमियम फास्ट बॉलर थे, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये भाई जलालत है, अगर एक तरफ से जिल्लत हो तो समझ में आती है। कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। ये बहाना मस्त है, पहले लीग में खूब मार खा और फिर पर्सनल रीजंस का बहाना करके लीग ही छोड़ के आ जाओ। शहीन शाह अफरीदी ने बीबीएल के बाद अब लंका प्रीमियर लीग में भी पर्सनल रीजंस का बहाना करके लीग ही छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे कड़वा सच ये है कि लंका प्रीमियर लीग का न्यू यंगस्टर आया था, उसने शहीन शाह अफरीदी को क्या कहा कि भैया छक्के और चौके मारे हैं। शहीन शाह अफरीदी को अपनी बेइज्जती फील हुई और उन्होंने लंका प्रीमियर लीग छोड़ के भैया अपने मुल्क वापस आना पसंद किया। मुझे तो सच ये पता है कि लंका प्रीमियर लीग ने भैया शहीन शाह अफरीदी को खुद ही निकाल देना था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि भैया इज्जत का ख्याल करता हूँ, अपने मुल्क वापस खुद ही चला जाता हूँ। यार ये कैसा प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो यंगस्टर्स है इतने बड़े छक्के और चौके खा लेता है। और फिर मुझे दुख हो रहा है कि भैया ये बंदा हमारा ओडीआई का कप्तान है जिसने हमें वर्ल्ड कप भी जितवाना है यार। इसकी गारंटी नहीं है। माइक हैसन साहब का बयान है कि हम तो आईसीसी इवेंट में, बड़े इवेंट में पाकिस्तान की टेंडेंसी है, परफॉर्म कर जाते हैं। ओ भाई हमारा तो फिर उसको बोलो तेरी कोचिंग के अंदर T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। उसको बोला तू फारिग तरीन कोच है, फारिग तरीन तू हेड कोच है। उसका भी अब मैं वो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। क्यों? कि तेरा भी वो लगा हुआ है। समझ आ गई है ना, मैं वो ये वर्ड यूज नहीं कर सकता। मजे बस ठीक है, आपने मजे बोल दिए। या तेरा भी डैश 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 वो लगा हुआ है। एक बात कर रहा हूँ मैं यार, आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना
तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, खवातीनों हजरात, शाहीन शाह अफरीदी लंकन प्रीमियर लीग से साइड पर हो गए हैं। उनकी जो फ्रेंचाइज थी जिन्होंने उनको परचेज किया था कैंडी रॉयल्स, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी पर्सनल रीजंस की वजह से लीग से और हमारी टीम से साइड पर हो गई हैं। दो ही बातें हैं। पहली, वो जो शाहीन को ड्रॉप किया था, वो जो माशाल्लाह से कारनामा हुआ था बकौल कैंडी रॉयल्स के, कि उनके एनालिस्ट से गलती हो गई कि मैच से पहले शाहीन को बताया गया कि जी हम आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतारेंगे। शाहीन ने कहा मसला ही कोई नहीं, उतार दो, हमारा इम्पैक्ट तो दुनिया जानती है। अगर नहीं यकीन तो अभी पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेट फ़ैन को फ़ोन कर लो, वो बता देगा मेरा जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। भाई साहब, जैसे कहते हैं पत्थर पर लकीर टाइप का इम्पैक्ट है मेरा, तुम्हें क्या पता। ऐसा ऐसा मैच जितवाया मैंने ओपोनेंट्स को कि तुम्हारी तो सोच है, तुम तो सोच भी नहीं सकते। खैर, अच्छा वो फिर क्या हुआ कि टीमें शीमें जब अनाउंस हो गई, वो सारा कुछ हो गया, तो मैच शुरू होने से पहले आकर शाहीन को बताया गया कि गलती हो गई है। एनालिस्ट ने ना सब वो इम्पैक्ट प्लेयर में आपकी जगह के ऊपर किसी दूसरे का नाम लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि आप ड्रॉप हो गए हैं, तो अब आप ये वाला मैच नहीं खेल सकेंगे। शाहीन के कान खड़े हो गए। उसने फ़ौरन जाकर एंटी करप्शन का जो यूनिट है, एंटी करप्शन की जो मैनेजमेंट है, उनको जाकर बता दिया कि मुझे तो ये गड़बड़ लग रही है। इन्होंने पहले मुझे कहा था हम तुम्हें खिलाएंगे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, अब इन्होंने मुझे कह रहे हैं कि एनालिस्ट से गलती हो गई, अब मेरा नाम मेरे नाम की जगह उसने किसी और का नाम डाल दिया। दूसरा, या मुझे डाउट है वही पैसे पूछों का कोई मसला है। शाहीन को कुछ पैसे देकर बुला लिया होगा, अब जब उसके बकाया पेमेंट शेमेंट करनी होगी ये मुकर गए होंगे। भाई आपकी ना पूरी होलसेल की मार्केट हो सकती है, आप साइकिल पे बैठ के सरफ बेचने के चक्करों में हैं, दुकानों पे जगह जगह जाके। और शाहीन यार अपने कैलिबर को पहचान ला ले, क्या हो गया यार। तो 2023 में नी इंजरी से पहले वाली जाकर अपनी वीडियोस देख यार, हमें तो खून के आंसू आते हैं हर जगह से जब हम देखते हैं कि आपकी बॉलिंग 2022 में 2021 में किधर गया वो शाहीन। अब वो शाहीन क्या वापस नहीं आ सकता। सारी दुनिया को इंजरीज होती हैं, बुमराह के लोअर बैक के स्ट्रेस फ्रैक्चर होते रहे हैं। भाई तुम्हारी औकात क्या है? दोस्तों, पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को हर जगह पे जलील होना पड़ रहा है। अभी हाल ही में श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने गए शाहीन शाह अफरीदी की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धुलाई हुई है। वहाँ के नए नए प्लेयरों ने भी शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा धोया है जैसे पाकिस्तान के हारिस रऊफ को धोया जाता है। अपने आप को पाकिस्तान का मेन बॉलर या फिर प्रीमियम बॉलर कहने वाले शाहीन शाह अफरीदी की हालत तो ऐसी हो गई है कि अब उनकी टीम भी उनको ले नहीं रही है। उसमें भी अगर वो कोई लीग खेलने जाते हैं तो वहाँ पे अलग से धुलाई हो जाती है। धुलाई होने के बाद में भी पाकिस्तान मीडिया को ये पता चलता है, उसके बाद में पाकिस्तान मीडिया भी उनको अलग से जलील करता है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी के लिए हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पिछली बार भी शाहीन शाह अफरीदी BBL खेलने गए थे, वहाँ पर भी इन्होंने सिर्फ 3 बॉलें डाली, वो तीनों के तीनों फुल टॉस डाली थी, जिससे अंपायर ने सीधा शाहीन शाह को बॉलिंग से ही निकाल दिया था। और वहाँ पर भी इनको बहुत ही जलालत झेलनी पड़ी थी, जिस वजह से बीच टूर्नामेंट में ही वो वहाँ से निकल के पाकिस्तान आ गए थे। अब श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी यही हुआ है, बीच टूर्नामेंट को छोड़ के ही शाहीन शाह वहाँ से निकाल दिए गए हैं। अब पाकिस्तान वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि शाहीन शाह की स्पीड कम हो गई है या फिर शाहीन शाह की ज़्यादा धुलाई हो रही है या फिर कोई भी लीग वाले उनको बीच में ही निकाल दे रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने अपने ODI टीम का कैप्टन बना के रखा है और ये कैप्टन इनको 2027 का वर्ल्ड कप जिता के देने वाला है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को हो रही है और पाकिस्तान मीडिया को हो रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आज की डेट में शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा प्लेयर बन गया है जो 130 की स्पीड भी नहीं डाल पा रहा है। दूसरी बात, जो नए नए यंगस्टर है वो भी शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा कुट रहे हैं कि जैसे कोई नॉर्मल बॉलर होता है। तो ये क्या पाकिस्तान टीम को ODI का 2027 वाला वर्ल्ड कप जिताएगा, कैसे इंडिया के सामने टिकेगा, कैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने टिकेगा, तो ये तो उनको अभी से पता चल गया है। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी का जो कैरियर है वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ गया है और
पाकिस्तानियों के लिए जो वर्ल्ड कप के सपने देख रहे थे अभी से, वो भी अभी से इनके टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो कैप्टन है उसकी हालत खराब है, तो क्या ही वो अपने टीम को जिताएगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।